और नागपुर वाले विषय पर उन्होंने कोई भी लीगली चुनौती नहीं दी, न कार्ड भेजा। हमने उनको रायपुर आह्वान किया तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नागपुर वाले विषय में हम समिति के अध्यक्ष से कहेंगे, कभी आपने पादरी के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाई? वो जो धर्मांतरण करते हैं उसके ऊपर आपने उंगली क्यों नहीं उठाई? हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते। हनुमान जी के नाम से प्रार्थना करते हैं और किसी का कल्याण हो जाता तो ये हमारा इष्ट चमत्कार। आपने कहा जादू टोना, तो क्या इष्ट को प्रार्थना करना जादू टोना है? इष्ट को प्रार्थना करके लोगों का कल्याण हो जाना, अपने हनुमान जी से प्रार्थना करना क्या जादू टोना है? अगर ऐसा है तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति फिर जेल जाने योग्य है, सनातनी प्रत्येक जेल जाने के योग्य है। भर दो सब सनातनियों को जेल में। और आप निर्णय कैसे करेंगे कि ये श्रद्धा है कि अंधश्रद्धा है? इस भारत में कितने ज्योतिषाचार्य नहीं है जो ग्रहों की चाल बताते हैं, तो क्या वो अंधविश्वास है? उनको भी फिर जेल जाना चाहिए। इस भारत की परंपराओं में कितनी मान्यताएं ऐसी नहीं है जो मान्यताएं समझ से परे हैं, लेकिन वो उनकी निजी श्रद्धा है। हमारी हनुमान जी के प्रति अपनी निजी श्रद्धा है। लोग आते, जैसे पिता अपने पुत्र की बीमारी पर प्रार्थना करता है कि ये किसका भला हो, वैसे ही हम गुरु होने के नाते अपने शिष्य के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारा इष्ट वैसी कृपा कर देते हैं। तो क्या ये अंधविश्वास? ज्यादा हमें सफाई नहीं देनी है, ये अंतिम वीडियो है हमारा, क्योंकि बहुत ज्यादा समय बर्बाद करने से हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। हम धर्मांतरण रोकेंगे, हम घर वापसी करवाएंगे, हम सनातन की बात करेंगे, हम साधु संतों का साथ लेकर आशीर्वाद लेकर पूरे भारत में झंडा लगाएंगे। और बागेश्वर धाम के पागल, ये वीडियो जरूर जन जन तक पहुंचाना। ये तो अभी टेलर है, इससे बड़ी बड़ी चुनौतियां आनी है और हम लोग अभी डर गए, हम लोग अभी डग जाएंगे, डिग जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे। ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर देंगे, सनातन को मिटाने की साजिशें कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं रमन हमगाई। स्वागत है आपका चंपी कॉर्नर में। और भैया, आज जब मैंने सुबह सुबह अपना चंपी कॉर्नर खोला तो 5-10 लोग पहले से बैठे हुए थे बाहर, और जैसे ही वो आए तो एक मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। मुद्दा था बागेश्वर धाम सरकार का। भैया तुरंत 2 ग्रुप बन गए और एक ग्रुप का कहना था कि जो बागेश्वर धाम सरकार है उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो दूसरे ग्रुप का कहना था ये षड्यंत्र वड्यंत्र कुछ नहीं है, बागेश्वर धाम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और उन्हें नागपुर से भैया भगा दिया गया। आधे घंटे तक ये गर्मा गर्म बहस चलती रही। तो उसी के बीच में मैंने अपना एक मासूम सा सवाल छोड़ दिया, क्योंकि मैंने भी बागेश्वर धाम के कुछ वीडियोस देखे हैं। अब भैया वो मासूम सा सवाल तो ये था, हमने उनसे पूछा कि बागेश्वर धाम लगातार कहते हैं ये ठठरी के बंद है, इसका क्या मतलब होता है भैया? तो जो मतलब पता चला वो ये था कि भैया ठठरी के बंदे उसे कहते हैं कि जब आपका जीवन खत्म हो जाए और आपकी अर्थी बांध दी जाए तो उसे कहते हैं ठठरी के बंदे। अब भैया कुछ लोग इसे गाली भी समझ सकते हैं, लेकिन सारी बातों का, तमाम बातों का सार यहीं पर निकल कर आ जाता है। ये समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया कि ये शरीर नश्वर है और कुछ नहीं रखा। जी हाँ, तो इसको आप दोनों तरफ से ले सकते हैं। अब इस मुद्दे पर आगे बात की जाए तो उससे पहले ये मामला क्या है ये समझ लेते हैं। दरअसल अपने बागेश्वर धाम सरकार कथा वाचन के लिए गए थे नागपुर में। वहां उनकी 7 दिन की कथा थी, जैसे उनका कहना है। वहीं पर एक अंध विश्वास उन्मूलन समिति है, उन्होंने चैलेंज कर दिया बागेश्वर धाम को कि आपको हम चैलेंज करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार वहां से निकल आए। समिति वालों को कहना था कि डर के भाग गए। बागेश्वर धाम सरकार का कहना था कि भैया 7 दिन के लिए ही गए थे, अगर हिम्मत है तो आ जाओ रायपुर में। तो ये पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं कि भैया वो पूरी की पूरी जो बहस थी उसका निष्कर्ष, निचोड़ निकला क्या। सामने बैठा है, नागपुर महाराष्ट्र में कथा हुई तो पहले ही हमने कह दिया था देखो भाई 7 दिन की कथा हो पाएगी, 9 दिन का टाइम नहीं है। लेकिन बच्चे नहीं माने, 9 दिन का नोट करवा दिया। हमने फिर खबर भेजी कि 7 दिन ही कथा होगी और उस पर भी डलवा दिया कि भाई उसमें चैनल पे। अब 2 दिन कथा नहीं हुई तो वहां के कोई तथा कथित हैं रावण के खानदान के, वे बोले लो बागेश्वर सरकार पंडाल छोड़कर भाग गए जैसे उनके बाप की हमने मूड़ा छुड़ा लाए हो। ठठरी के बारे नक कटा है, उन्हें यही शर्म नहीं आई है। वो बोले क्यों भाग गए, तो उन्होंने न्यूज पर एडवर्टाइजमेंट दिया। बोले दरबार के लिए हमने 30 लाख रुपए, बोले हमारा बताएं तो 30 लाख देंगे। नक्कटा हम तो फ्री में बता दें। नागपुर में नहीं थे मिल पाओ। अब उसे विचार करना चाहिए, 2 दिन दरबार लगा, 7 दिन कथा क्यों हुई? कितने दिन चली कथा? 7 दिन चली ना। अब ठटरी के बारे तुम ही नहीं आए तो लो रायपुर में दरबार है, आ जाओ, किराया खर्चा हमसे ले लेना, तुम्हारी ठटरी हम बार देंगे।
तो ये वीडियो देखे आपने तो दोनों तरफ से तलवार खींची हुई है। अब बागेश्वर धाम सरकार के पक्ष में भी लोग खड़े हो गए हैं। उनका कहना है क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कई लोगों का ये भी कहना है क्योंकि उन्होंने ऐसी जगह पर जाकर अपनी राम कथाएं कही जो कि आदिवासी जनजातीय बहुत समाज जहां रहता है, जहां पर धर्मांतरण किया जा रहा था, तो इसलिए भी वो लोगों के निशाने पर आ गए हैं। मैं बागेश्वर धाम सरकार के साथ हूं। इस तरह से पूरे जो ट्विटर है या तमाम जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वहां पर इस तरह के जो कैंपेन हैं वो चलने शुरू हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या चमत्कार होता है, क्या बागेश्वर धाम सरकार जो करते हैं उनको कहीं से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई है, वहां पर जो लोग जाते हैं क्या उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान मिलता है। तो जो ये तमाम सवालों के जो जवाब मिलने चाहिए थे उनकी जगह कुछ लोगों ने दूसरी तरह के वीडियो डालने शुरू कर दिए। उनका कहना था कि भैया हमारे धर्म पर तो उंगली कर रहे हो, सवाल उठा रहे हो, लेकिन यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है। तो अब ये वाले वीडियो भी देख लीजिए, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। يا الله وش نقول ايش حركه مثلا يا الله دمار فيه وعمليات فايبر يا الله يا الله دعوتكم لازم وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا باذن اخوي اي دمار كجيلاي بكيوا لا هرجي شيء باذن اخوي باذن ما يعلمني نيا كبار दिखाई दे रहा हमको और वो बोल रहा था वो मेरी बेटी बहुत से दबे हुए थके लोग मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम अब चंगाई दिया कि नहीं दिया वो चंगाई मिला कि नहीं मिला मिला ओके क्या काम था हाँ बोल रहा था कि आज तीसरे सप्ताह तक मैं तुम्हें चंगाई करूंगी। बोल रहा है कि आज आप तीसरे सप्ताह में तेरे को दान दूंगी। ओके अभी कैसा लग रहा है आपको? अब ठीक लग रहा है। ओके प्रभु को धन्यवाद करो सारे लोग ताली बजाओ। तो आपने देखा कि पूरे पंजाब में या काफी जगह चंगाई सभा भी चल रही हैं या दूसरे भी ये तरीके हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भूत बाधा हटा दी, प्रेत बाधा हटा दी। तो ये तमाम तरह की चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये अंधविश्वास है? तो इसका जवाब यह है कि मनोवैज्ञानिक परेशानियां हो सकती हैं। मैंने पहले भी अपना एक वीडियो आपको बना के दिखाया था जिसमें 400 साल पुराना भूतों का मेला लगता है, आप दे सकते हैं प्लेलिस्ट में उस वीडियो को भी। तो लोग परेशान होते हैं और अपनी समस्या के निवारण के लिए जाते हैं, तो उनकी आस्था उन्हें इलाज देती है, उनकी जो आस्था होती है वो उन्हें सही कर देती है। अब वो बागेश्वर धाम भी हो सकते हैं, वो किसी मजार में भी जाना भी हो सकता है, या फिर किसी चर्च मंदिर में जाना भी हो सकता है। लेकिन क्या बागेश्वर धाम के पास कोई सिद्धि है? हो सकता है, क्योंकि हम लोग भक्ति धर्म को मानने वाले लोग भी हैं। हम भक्ति पूरा आंदोलन चला जिसमें बड़े बड़े संत हुए, कबीर उसमें हुए हैं, तुकाराम उसमें हुए हैं, एकनाथ जी उसमें हुए हैं, ज्ञानेश्वर उसमें हुए हैं, और उनके साथ भी बहुत सारी कहानियां जुड़ती चली गई। अब जैसे ज्ञानेश्वर जी को लेकर एक कहानी है पैठण में, जिसमें उन्होंने कहा कि एक वेद पाठ एक जगह हो रहा था, तो वहां पर उन्हें कहा गया कि भैया जो वेद पाठ है जो ऊंची जाति के लोग हैं वही कर सकते हैं। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने भैंसे के सर पर हाथ रख दिया और भैंसा वेद पाठ करने लगा। तो यानी जो परंपराएं बनी आई थी, जो रूढ़िवादी थी, उस पर उन्होंने चोट की। ऐसी ही कहानी एकनाथ महाराज जी को भी लेकर है। प्रयागराज से जल लेकर वो रामेश्वर जा रहे थे, रास्ते में प्यास से तड़पता हुआ एक गधा उन्हें मिला, तो बाकी सब लोग निकल गए। तो एकनाथ जी ने उस गधे को पानी पिलाकर जीवन उसका बचा दिया। उन्होंने कहा कि कण कण में प्रभु हैं, हरि सब जगह हैं, घट घट में उनका वास है। तो इस तरह के चमत्कार की कहानियां भी मानी जाती हैं। इन संतों ने अभंग गाए, इन संतों ने जाति प्रथा, इन तमाम जो सामाजिक कुरीतियां थी उनके खिलाफ आवाज उठाई। तो ये भी माना गया कि जो विष्णु हैं, जो कृष्ण हैं, जो पांडुरंग हैं, वो खुद उनके घर चले जाते थे। तो इस तरह की कहानियां जुड़ती चली गई इन सारे संतों के साथ भी, और इसका असर समाज में अच्छा हुआ, इसका असर समाज में खराब बिल्कुल भी नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण परमहंस रामकृष्ण और विवेकानंद जी का है। परमहंस रामकृष्ण जिनका कहना था कि उन्हें मां काली सपने में आती हैं, मां काली को साक्षात देख सकते हैं, मां काली को वो भोजन कराते हैं। लेकिन वहीं उनके शिष्य विवेकानंद जो हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसते थे, और दोनों का गुरु शिष्य का रिश्ता था। यानी विवेकानंद जो हर बात को तर्क के सहारे समझना चाहते थे, और स्वामी परमहंस रामकृष्ण जो भक्ति में डूबे थे, प्रेम में डूबे थे, और उन्होंने विवेकानंद जी को पूरे जीवन का सार समझाया। तो अभी जो सारी लड़ाई है वो इस बात को लेकर है कि क्या बागेश्वर धाम चमत्कार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन
बात फिर यही है कि अगर लोग वहां जाते हैं, अपनी आस्था की तारों से जुड़े हुए वहां पहुंच जाते हैं और उनको किसी समस्या का समाधान मिलता है तो लोग वहां जाएंगे। अब बागेश्वर धाम सरकार का यह भी कहना है कि भैया वो किसी को नहीं बुलाते हैं और ना ही वो किसी से किसी भी तरह का दान पुण्य करने के लिए या फिर चंदा देने की कोई बात करते हैं। तो अगर बागेश्वर धाम सरकार में जाकर लोगों को फायदा मिलता है तो इसमें शायद कुछ बुरी बात नहीं है। हमारे बागेश्वर बालाजी के दरबार में न बुलावा है, न दावा है, न दक्षिणा है, फिर बवाल क्यों? और जहां तक श्रद्धा और भक्ति की बात है, आस्था की बात है, तो कई बार आस्था, श्रद्धा, भक्ति चमत्कार जैसे फायदे भी देती है। यानी कई लोगों की बीमारियां सही हो जाती हैं क्योंकि आप लगातार भरोसा करते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, आपका शरीर सही हो रहा है, तो इन तमाम तरह के हल मिलना भी आपको शुरू हो जाता है। और ये अच्छी बात ये भी है, बागेश्वर धाम सरकार के बारे में ये भी कहा जाता है कि वहां जाति, ऊंच नीच, ये सब चीजों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। पूरा पंडाल खुला है, कथा होती है, भक्ति रस में लोग डूबते हैं। तो जो भक्ति की धारा है ज्ञान की धारा से थोड़ी अलग होती है। ज्ञान की धारा के लिए आपको बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत साधना करनी चाहिए, लेकिन भक्ति मार्ग में आप डूबते चले जाते हैं और अपने मार्ग को पा लेते हैं। और फिर से स्वामी परमहंस रामकृष्ण ने कहा था कि जीवन को समस्या मत समझिए, जीवन को जीना सीखिए। जीवन एक रहस्य है, उसको सुलझाने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, आपका जीवन अच्छा होता चला जाएगा। और फिर से वही आखिरी बात मैं आपसे कहूंगा जो कि मैंने पहले की थी, ठटरी भरे। अब इस बात को वो किस तरह से कहते हैं पता नहीं बागेश्वर धाम, लेकिन बात तो सिर्फ यही है, नश्वर काया है, यहीं रह जानी है।